मैं संतोष चौबे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों ने मुझसे अनुरोध किया था कि सर, ये समाज, ये दुनिया किस ओर जा रही है, इस समाज की दिशा क्या है, आने वाले भविष्य में हम लोग कैसे जी पाएंगे अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और समग्र भारत की जनता, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि यह जो समस्याएं हम लोगों को सामने दिखाई दे रही है, इस समस्या के पीछे खड़ा कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं। मैं आप लोगों को इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आखिर यह दुनिया जो अब हम लोगों के जीने के लायक समझ में नहीं आ रही है, इस दुनिया को बनाने वाले लोग कौन हैं। मेरा तो यही मानना है कि यह दुनिया अभी भी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और अगर दुनिया अच्छी नहीं होती तो फिर हम जी कैसे पाते, फिर हम जिंदा कैसे रहते। हम जिंदा हैं, अर्थात यह है कि दुनिया भी अच्छी है, लेकिन हमें फिर दुनिया खराब क्यों दिखाई देती है। आइए मैं आपको चंद पंक्तियों के माध्यम से बताता हूं। जिंदगी के किस मोड़ पे खड़े हैं हम, जिंदगी के किस मोड़ पे खड़े हैं हम का यहाँ पर अर्थ है सकल समाज से या समग्र विश्व से, वह विश्व जो संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। दुनिया के किस मोड़ पे, जिंदगी के किस मोड़ पे खड़े हैं हम, अपने ही हाथों तेजाबी जहर पी रहे हैं हम। दुनिया के समग्र लोगों ने बर्बादी का सारा सामान खुद जुटा रखा है। सब जानते हैं किससे हमारी जिंदगी आबाद होगी और किससे हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। क्या करें, सब जानते हैं सही क्या गलत क्या, लेकिन अपने आप को रोक ही नहीं पाते। मतलब हम कर रहे हैं अपने मन की गुलामी, हम परतंत्र हैं अपनी इच्छाओं के। और जब कोई इंसान किसी का भी गुलाम होगा तो पराधीन सपने हूं सुख नहीं। याद रख लो, गुलामी में तो सपने में भी सुख नहीं है। वो गुलामी चाहे किसी का भी हो, चाहे वो गुलामी अपने मन की ही क्यों ना हो। जिंदगी के किस मोड़ पे खड़े हैं हम, अपने हाथों तेजाबी जहर पी रहे हैं हम। घूमते हैं मुखौटों पे मुखौटा सजाकर, चौड़ी होती है सीना अपने को कातिल बताकर। हर इंसान के दो चार चेहरे हो गए हैं, असली चेहरा कौन है, नकली चेहरा कौन है, पहचानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं कहता हूं, चेहरों को पहचानने की तुम्हें जरूरत ही क्या है। तुम अपने चेहरे को पहचान लो, यही काफी है। दूसरों को पहचानने के चक्कर मत लगो, क्योंकि सुनो, ये कहा गया है कि जब से मैंने अपने को जाना, जब से मैंने अपने को जाना, सीख गया मैं हंसना मुस्कुराना। और जब से मैंने दुनिया को जाना, लूट गया मेरा खुशियों का खजाना। दुनिया को जानने की कोशिश मत करो, अपने आप को जान लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही वो समग्र दुनिया है जिसमें तुम खुश भी रह सकते हो और जिसमें तुम बर्बाद भी हो सकते हो। जिंदगी के किस मोड़ पे खड़े हैं हम, अपने हाथों तेजाबी जहर पी रहे हैं हम। घूमते हैं मुखौटों पे मुखौटा सजाकर, और चौड़ी होती है सीना अपने को कातिल बताकर। आप कहते हो अपराधीकरण हो रहा है समाज का, आप कहते हो समाज में अपराधी बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं, क्या तुमने कभी किसी गरीब आदमी के साथ अपने रिश्ते को जोड़ने की बात कही? समाज में कोई आपसे आपका परिचय पूछता है, आप क्या बताते हो? आप किसी गुंडे बदमाश का नाम लोगे, वो भैया को जानते हो, हम उस भैया के रिश्तेदार हैं। क्या कभी आपने अपने घर के सबसे सीधे साधे भोले भाले इंसान के बारे में बताया, हम उसके बेटे उसके भतीजे हैं, भैया मेरे? जब तुम खुद ही तुम्हारे मन के अंदर अपराधियों के बारे में चल रहा है तुष्टीकरण की नीति, अपराधियों को सब आप मान सम्मान दे रहे हो, तो जाहिर सी बात यह है कि दुनिया में अपराध नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा। जिंदगी के किस मोड़ पे खड़े हैं हम, अपने हाथों तेजाबी जहर पी रहे हैं हम।
घूमते हैं मुखौटों पे मुखौटा सजाकर, और चौड़ी होती है सीना अपने को कातिल बताकर। चेहरे पे मुस्कान पर दिल के जलने की महक आती है, चेहरे पे मुस्कान पर दिल के जलने की महक आती है। समुद्र समझो जिसे वो नदी भी नहीं नाला बरसाती है। और गली गली में बस एक ही चर्चा होता आम है, कितनों की आज इज्जत लूटी, कितनों का हुआ कत्लेआम है। सुनो सुनो सुनो, हंसता मुस्कुराता चेहरा, पता नहीं कौन सी साजिशें उस दिल के अंदर से चल रही है। हंसता मुस्कुराता चेहरा, और वास्तव में दिल में जलने की महक आती है, और जिसे आप समझते हो कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा इंसान, लेकिन जिंदगी में झांक कर देख लो तो आपको बदबू नजर आ जाएगी, आपको उससे घृणा हो जाएगी, आपको उससे नफरत हो जाएगी। लेकिन मेरा यह भी कहना है, देखो, जब आप अपने आप में भगवान नहीं हो तो आप दूसरों में भगवान ढूंढने की कोशिश क्यों करते हो? जब आप एक इंसान अपने आप को समझते हो तो दूसरों को भी इंसान समझो, और कोई गलतियां करे तो इतना दिल बड़ा रखो उसको माफ भी कर सको। लेकिन जब हम किसी की गलतियों के लिए माफ नहीं कर पाते तो हम फिर दूसरों से यह उम्मीद क्यों करते हैं, हम जो गलतियां करें वो हम उस गलतियों के लिए वो मुझे माफ करो। चेहरे पे मुस्कान पर दिल के जलने की महक आती है। समुद्र समझो जिसे वो नदी भी नहीं नाला बरसाती है। और गली गली में बस एक ही चर्चा होता है, कितनों की आज इज्जत लूटी, कितनों का हुआ कत्लेआम है। यह प्रेस जिसको कहते हैं लोकतंत्र का जो कहते हैं कि यह है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया, व्हाटएवर, क्या परोस रहे हैं सब, क्या परोस रहे हैं ये सब? किसने किसका गला घोंट दिया, किसने किसके प्रेम के चक्कर में आकर फांसी लगा ली? क्या इन पत्रकारों का दोष है? क्या इन पत्र पत्रिकाओं का दोष है? क्या ये सोशल मीडिया चलाने लोगों का दोष है? नहीं मेरे भाई, ये सब दोष हमारा तुम्हारा, क्योंकि हम यही पढ़ना चाहते हैं, इसलिए यही हमें परोसा जा रहा है। ये जो आज समाज को संक्रमित समाज दिखाई दे रहा है, ये समाज जो बदबूदार दिखाई दे रहा है, इस बदबू को पैदा करने में कोई और नहीं है, ये बदबू हमने पैदा की है। इसलिए इसके सड़न का अनुभव भी हमें ही करना पड़ेगा, और इसके सड़न को महसूस करके इसी में हमें ही जीना पड़ेगा, क्योंकि इसको पैदा करने में हमारी जिम्मेवारी सबसे बड़ी है। इंसान को देखकर अब जानवर लज्जा खा रहे हैं, और भाई ही भाई के सीने में खंजर धसा रहे हैं। कहते हैं जिसका जो सबसे तुम्हारा सगा है उसी ने तुमको सबसे अधिक ठगा है। इंसान को देखकर अब जानवर लज्जा खा रहे हैं, और भाई ही भाई के सीने में खंजर धसा रहे हैं, और तंदूर को हवा देती है इंसानी बोटियां, और कुत्तों के मुंह से भी लोग झपट लेते हैं रोटियां। अभी कुछ साल पहले खबरें आई थी, कुछ लोगों ने सड़क के किनारे भीख मांग रहे भिखमंगों को लूट लिया। अगर आप इस प्रकार के इंसान हो, आप इस अच्छी दुनिया की कल्पना क्यों कर रहे हो? और अगर अच्छी दुनिया आपको चाहिए तो हर व्यक्ति को अपने आप को बदलना पड़ेगा। किसी दूसरे में जो बदलाव हम चाहते हैं वो बदलाव हमें अपने अंदर में करना पड़ेगा, और नहीं तो इसी बदबूदार दुनिया में हम पैदा हुए, और इसी बदबूदार दुनिया में हम चल बसे। तो इंसान को देखकर जानवर लज्जा खा रहे हैं, और भाई भाई के सीने में खंजर धसा रहे हैं, और तंदूर को हवा दे रही इंसानी बोटियां, और कुत्तों के मुंह से भी लोग झपट लेते हैं रोटियां, और जात पात की चर्चा से शुरू होती है दिनचर्याएं। कोई अपने आप को ब्राह्मण मान बैठा है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई हिंदू, कोई मुसलमान। अरे मेरे भाई, न तू हिंदू बनकर पैदा हुआ, न मुसलमान बनकर पैदा हुआ, न ब्राह्मण बनकर पैदा हुआ, न क्षत्रिय। तुम बनकर पैदा क्या हुए? तुम बनकर पैदा हुए इंसान।
ये सब तो मानव के द्वारा बनाए गए विभाजन है। जब तुम इन विभाजनों को ही सब कुछ मान लेते हो और प्रकृति का नियम नहीं मानते, तो फिर प्रकृति तुम्हें दंड देगी, तो तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? मेरा ये मानना है कि जिस दिन से तुम्हारे मन के अंदर से यह पूर्वाग्रह खत्म हो जाएगा, कोई इंसान जाति धर्म के कारण से बुरा नहीं होता। कोई भी इंसान अपने कर्मों के कारण से, अपने संस्कारों के कारण से बुरा होता है। उसी दिन से मैं समझता हूं यह दुनिया फिर से स्वर्ग बन जाएगी। मेरे भारत माँ के जो आज मैं कहता हूं कि उनके उज्जवल मस्तक पर जो कलंक के टीके लग जा रहे हैं ना, इन सब के पीछे भारत में जाति और धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। जिस दिन से जाति धर्म का यह जो जंजाल हम काट देंगे, मैं कहता हूं उस दिन से हमारी समस्याओं का, कम से कम भारत माँ की समस्याओं का बहुत बड़ा समाधान। जात पात की चर्चा से शुरू होती हैं दिनचर्याएं और बगैर नकल की अधूरी समझी जा रही परीक्षाएं, और दुल्हन भी सजती है मेहंदी जगह खून से। मैं तो कहता हूं जिसके घर में बेटियां नहीं, समझ लो वो घर ही सुनसान है, शमशान है वो घर। बेटियों से घर बन जाता है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि बेटियां पैदा हो, क्योंकि दहेज के दानों ने हम भारतीय समाज को तार तार कर रखा है। जब किसी लड़की की हाथ में मेहंदी सज रही होती है, वह खुश नहीं होती, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे पिता ने मेरे हाथ में मेहंदी सजाने के लिए अपना जीवन ही बर्बाद कर दिया। एक एक करके पैसा उन्होंने जोड़ा ताकि मेरी शादी करा सके। तो दुल्हन भी सजती है मेहंदी जगह खून से, और जुल्म कर बच जा रहे लोग सरकार के ही कानून से। दो चार न टूटती हो चूड़ियां, ऐसी कोई शाम नहीं, गाजर मूली की तरह कट रहे हैं लोग, जीवन का कोई दाम नहीं। प्रकृति भी रोशनी के नाम पे आग बरसा रही है। हर जुबां पे बस एक ही सवाल है, दुनिया किस ओर जा रही है? मेरा तो आपसे यही कहना है कि अगर दुनिया के इस संक्रमण से आप परेशान हो, अगर दुनिया में जो कुछ चल रहा है उससे आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिल में आपको ठेस पहुंचती है, आपको लग रहा है दुनिया जीने के लायक नहीं बची है, मेरा तो यही मानना है कि इसके पीछे सबसे अधिक जिम्मेवार हम लोग हैं। अपने दिल को बड़ा करो। कोई व्यक्ति अमेरिका में करोड़पति बनता, रपति बनता, खरबपति बनता, आप गर्व से कहते हो देखो वो अमुक आदमी दुनिया का सबसे धनी आदमी हो गया, लेकिन वही आदमी तुम्हारे पड़ोस का कोई आदमी ऐसा धनाढ़ बन जाए, ऐसा विद्वान बन जाए, उसको नौकरी लग जाए, उसको कुछ और मिल जाए, तो हमारे दिल पर ईर्ष्या के सांप लुकने लग जाते हैं। जबकि वो आदमी जो बहुत दूर बैठा हुआ है, वो आपके जिंदगी में कभी आपके काम नहीं आएगा, लेकिन वो आदमी आपके पड़ोस में जो रहता है, वह आपके गाहे बगाहे, चाहे रो कर चाहे हंस कर, आपके बुरे वक्त में आपके काम जरूर आ जाएगा। इसलिए अगर प्यार करना है तो अपने लोग साथ के लोगों से प्यार करो। अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने लोगों के साथ मोहब्बत करो, क्योंकि वही लोग तुम्हारे बुरे वक्त में काम आ सकते हैं। लेकिन हम तो उल्टी लोग हैं, हम उल्टे लोग हैं, उल्टी खोपड़ी के लोग। जिसे प्यार करना चाहिए उसे प्यार नहीं करते, और जिसे प्यार नहीं करना चाहिए हम उसी से प्यार कर बैठते हैं। नहीं तो ये महीनों भर सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत का नहीं चलता, एक खबरें नहीं चलती, जबकि भारत में, मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि भारत में हर दिन समझ लो 33 किसान आत्महत्या कर रहा है। कितने किसानों की कहानियां छपती हैं पेपरों में। पेपर वाले भी क्या करें, वो भी वही छापते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। इसलिए पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हमें इस दुनिया को बदलना है, हमें एक अच्छी दुनिया देखनी है, तो सबसे पहले हमें बदलाव अपने आप में करनी पड़ेगी। जिस दिन तुमने अपने दिल के, अपने हृदय के गंदगी को मिटा दिया, जिस दिन आप पूर्वाग्रहों से आप मुक्त हो गए, जिस दिन आपने किसी को माफ करना सीख लिया, क्योंकि गलती तो होती ही है, हर कोई करता है, कोई भगवान नहीं है, गलती सबसे हो सकती है। जिस दिन आपने किसी को माफ करना सीख लिया, अब समझ लो उसी दिन से एक नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी। और बाकी बात मैं आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग का अनुरोध रहेगा तो मैं आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार की बातें आपके सामने लेकर आता रहूंगा। मेरा यह जो विशेष ये जो आपसे वार्ता है ये अपने विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से पढ़ाते आ रहा हूं और मैंने समझ लिया है कि विद्यार्थी मेरा जीवन है। विद्यार्थी जो आता है इतना अच्छा होता है कि मैं बयान नहीं कर सकता, जुबान से बयान नहीं कर सकता।
हूँ विद्यार्थियों के बारे में, लेकिन वही विद्यार्थी जब अधिकारी बन जाता है, बड़ा हो जाता है, पता नहीं समाज कैसे उसका मन हर लेता है, कैसे वो खराब हो जाता है, समझ में बात नहीं आती। क्योंकि मैं भी विद्यार्थी जीवन में था, जो मैं था वो आज नहीं हूं, और क्यों नहीं हूं ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने अंदर बदलाव मत लाने दो, जो हो वो बन के रहो, दुनिया सब सही हो जाएगी। बस मैं आज आप लोग से अलविदा लेता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।